वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रहा हूँ। जो 3 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी बच्चों। आपका जो सब्जेक्ट मैथ है यानी कि गणित, दोनों मीडियम की वर्कशीट में एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी, और थ्योरी नहीं लिखनी तो इसका मतलब वो दोनों के लिए ही काम आ जाएगी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, हिंदी मीडियम बच्चों हम वर्गमूल करने जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम बच्चों हम स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट देखो, इन सबका स्क्वायर रूट निकालना है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट में आपको करना क्या होता है। जैसे देखो, अगर आपसे सिंपल पूछा जाता कि आपको 64 का जो है वर्गमूल निकालना है, हिंदी में वर्गमूल, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना तो आप कॉपरेट कर ही सकते हैं। तो ये 64 का वर्गमूल निकालना है, तो ये वर्गमूल का साइन होता है। अब कैसे निकालोगे? अगर हम इसे प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं तो हम 64 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इसको दे दिए 2 1 जा 2। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हिंदी मीडियम वालों को तो आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम को कई बार हिंदी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना। तो 2 1 जा 2, इसे कैरी कर दिया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो अब बताइए 64 का क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 बाहर आ गया, 2 में से 1 बाहर आ गया, तो हमारा 8 आ गया। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रूट है ना, इसका मतलब क्या है, ये आपको कॉपी पर नहीं करना। पहले मैं आपको जो चीज सिखानी है ना, उसका कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, अगर आप सीधा आंसर करना चाहते हैं बच्चों, तो फिर आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। ठीक है, मुझे तो सब बच्चों को साथ लेके चलना है ना। ठीक है, इसलिए तो 64 इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है बच्चों। ठीक है, अगर ये चीज ऐसे आ रही है ना, तो आप समझ ही गए। 1/2 भी आपको पता होना चाहिए। अब आपने जैसे इसको अगर सोल्व करने को आता है एग्जाम में, क्योंकि आप आगे ऐसे भी देखोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऊपर क्या लगा हुआ है? 1/2 लगा हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया है ना। एक इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं इसको। अगर ये हटा दोगे तो 1/2 है। तो देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की बार कितनी होगी? 6। जब ये है ना, तो 1/2 पावर की पावर में गुणा होती है, ये आपने साथ ही में पढ़ा होगा। तो देखो 2 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 2 की बार कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो इसलिए आपको 2 को 3 बार लिखना है, 2 इस तरीके से। तो 2 2 4 2 कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आ गई? देखिए, ये ऐसे करा, इसको हमने ऐसे करा। समझ में आ गई? देखो भाई, अब मैंने थोड़ा सा ऐसे लिया, 32 ले लिया। क्या ले लिया? 32 ले लिया। देखो, जब मैं 32 ले रहा हूँ ना, तो देखो 32 में ये 32 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये लूंगा। चलो, ये क्लियर नहीं हो रहा है, मैं कोई बात नहीं। 32 है ना, ये देखो 2 1 जा 2, इसे 1 कैरी कर दिया, एक हासिल दे दिया है ना। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। अब देखो, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, लेकिन इसका तो कोई पेयर ही नहीं था, नहीं था ना। आपने इसका मतलब एक चीज सीखी कि जब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वहां पर पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर जोड़ा नहीं है, तो अंदर रह गया, तो यहाँ 4√2 आ गया। क्या आ गया? 4√2 आ गया। इसलिए हम इस मेथड का यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ चीज तो निकल जाती है, बाहर निकल गया, कुछ अंदर रह गया। हमें बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर निकलेगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने वर्कशीट में भी देखा होगा, आपको कुछ चीजें बता रखी होंगी, लेकिन आप जब उसे पढ़ रहे होगे तो काफी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी। जब मैं आपको 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा ना, तो जो वर्कशीट में पूछा गया आपको एक एक चीज पता लग जाएगी, और वो क्या कह रहा था, मेरा पूरा विश्वास आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, जब हम एलडीएम से करने जा रहे हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने जा रहे हैं, एक तरह से भाग विधि से अगर हम करने जा रहे हैं ना वर्गमूल को, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है, यहाँ तो देखो सीधा पॉइंट वाले ले लिए। ठीक है, यहाँ पर तो देखो पॉइंट भी नहीं था ना, तो तब भी नहीं आ रहा, तब भी एक चीज अंदर रह रही है। तो मतलब चाहे पॉइंट हो या ना हो, हम उसको विभाजन विधि से आसानी से कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस 32 को ही लूं, पहले मैं आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ये 32 को लूं, तो अगर मुझे 32 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये 32 है, तो 32 हमने ऐसे लिखना होता है। तो हमें क्या करना होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो हम वर्गमूल पढ़ने जा रहे हैं ना, इस वर्गमूल में स्क्वायर रूट जिसे इंग्लिश में कहते हैं,
इसमें हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? जोड़े, पेयर बनाने पड़ते हैं। तो देखो ये 32 दे रखा है ना, ये 32 दे रखा है, तो इसका आप पेयर कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे तो एक ही पेयर है, फायदा है, तो आपको ये पता है 32 है, ठीक है। उसके बाद पेयर बन गया। और अगर मान लो ऐसे होता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे हर चीज बतानी है, अगर यहाँ पर ऐसे होता तो पेयर कैसे बनाते हैं? पीछे से स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से, ठीक है। आपको राइट से शुरू करना है, यहाँ से एक हो गया। अब ये बचा अकेला, इसके आगे आप जीरो लगा लो, फर्क पड़ेगा। अब देखो ये 3 है, क्या है? ये 3 है, इसके आगे मैंने जीरो लगा लिया, फर्क पड़ेगा, इसलिए इसके आगे जीरो लगा दिया, तो पेयर बन गया। हमेशा याद रखो जो स्क्वायर रूट होते हैं ना, उसको हमें क्या करना पड़ता है? पेयर में लाना पड़ता है। कोई बच्चे लगता है बोर हो रहे हैं, ठीक है, बोर नहीं होना। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा, पूरी अटेंशन लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आगे कभी गलत नहीं करके आओगे। देखो हमें सबसे पहले बच्चों जो है पेयर बनाने पड़ते, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। यहाँ पेयर ऑलरेडी बना था। अब मान लो यहाँ पॉइंट होता, ये ऐसे होता, ठीक है। अब इसके पेयर कैसे बनाओगे? क्योंकि पहले मेन के सब पेयर आने चाहिए। देखो पेयर मैंने क्या कहा, पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट आ जाता है ना, तो पॉइंट आता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेयर। याद रख लो, अगर पॉइंट है तो अगर हमें पीछे यहाँ के जो पेयर बनाने हैं, यहाँ से स्टार्ट करना। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, अभी अकेला रहेगा तो उसके यहाँ जीरो लगा देना है। मतलब अगर पॉइंट लगा हुआ है तो इधर की साइड जीरो लगते हैं, राइट में लगते हैं। और अगर पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं तो उसके आगे जीरो लगाना है। ये भी पेयर नहीं था तो पेयर बना दिया। समझ में आगे पेयर कैसे बनाना है? एक एग्जाम्पल वो ले लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको पेयर आने चाहिए, ठीक है। ये ले लिया क्वेश्चन। अब बताओ इसके पेयर कैसे बनाओगे? कुछ बच्चों ने कहा सर मुझे पता लग गया, मैंने पेयर बना भी लिए। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। थोड़ा अब कर दो, अब बताओ फटाफट। देखो एक पेयर ये बन गया। जब पॉइंट है तो पॉइंट के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। और जोड़े मतलब जिसमें 2 जने होते हैं। ये ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ तो है ही नहीं, एक लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक बन गया। और जब पॉइंट है ना, मतलब बच्चे तो समझ गए होंगे कि पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट के इधर से स्टार्ट करेंगे, एक पेयर, यहाँ नहीं है तो जीरो लगा ली। और यहाँ पॉइंट है तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। पेयर समझ में आ गया बच्चों? तो ये पहला रूल था। अगर आपको पेयर अच्छे से आ गया तो आपने पहली सीढ़ी पार कर ली, ठीक है। अब जो बच्चे सीधा तीसरी सीढ़ी पे जाने की कोशिश करेंगे उनको बाद में दिक्कत आएगी, फिर कहेंगे समझ नहीं आया। समझ में आ गई? पहला पेयर आ गया, सबको निकालना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, पेयर हमें आ गया, ये ऑलरेडी पेयर था। तो उसके बाद हमें ये याद होना चाहिए 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। 6 6 जा 36 होता है। आपको 10 तक अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों को 30 तक पता है तो ओ हो मजा आ गया भाई, ठीक है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ठीक है। 81 हो गया, 10 का कितना होता है? 100 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। जैसे 26 की 26 में अगर आप करोगे तो 676 आएगा। मेरे से मत पूछो, मुझे तो याद है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये 32 है ना, ये पता है क्यों कर रहे हैं? दस्तक की जरूरी है, मेन दस्तक की जरूरी है। अब देखो ये 32 है ना, इनमें से देखो 32 से छोटा कौन सा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मजा आ गया। कोई बच्चों ने फटाफट बता दिया 25, ठीक है। बहुत अच्छा मजा। इससे क्या होता है, क्लास बोरिंग नहीं होती है, ठीक है। बच्चे अगर बताते रहते हैं ना आंसर तो ऐसा लगता है अब तो कर डालेंगे, चीर डालेंगे, आगे बढ़ डालेंगे, ठीक है। 25 है, वेरी गुड। तो 25 का ये जो 5 5 है ना, ये तो 5 5 5 जा 25। समझ में आ गए बच्चों? अब देखो 32 में से 5 के कितने बचे? 7 बचे, ठीक है। अब 32 में से 5 के 7 बचे। अब देखो यहाँ पर तो कोई और है ही नहीं। देखो कई टीचर का कराने का तरीका अलग होता है। मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो टीचर आपको जैसे बताते हैं। 32 में से 25 के कितने बचे? 7 बचे। इसे 32 बोलते हैं, 25 कहते हैं, ठीक है। 7 बचे। अब यहाँ पर जो नंबर है ना 5, जब हमने एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये जो 5 है इसका डबल यहाँ लिख दो, 5 का डबल 10। कई टीचर आपको ऐसे बताएंगे 5 5 ऐड कर दो 10, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मेरे तरीके से चलना है, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ 5 लिखा है, जो मैं बोलूँ वो याद रखो, 5 का डबल 10। और जो ये है ना 5 और 10 होता है, ये भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन बाद में थोड़ी सी बच्चों को ना प्रॉब्लम आ जाती है, और जिस मुझे पता है ना, और फिर उसमें दिक्कत आती है। जो मैं बता रहा हूँ वो करो। 5 का डबल कितना हो गया? 10 हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो कोई अमाउंट ही नहीं है। बच्चे जब अमाउंट नहीं होती तो पॉइंट लगा देते हैं और 2 जीरो लिख लेते हैं। समझ आ रही? क्योंकि यही तो हम सिखा रहे हैं। क्योंकि देखो इस वाले में जो था बच्चों 4√2 था, तो यहीं पर रुके, हमें पूरा का पूरा वैल्यू नहीं निकाल पाए हम जब
प्राइम फैक्टर मेथड से कर रहे थे, जब हम वाज्य विधि से कर रहे थे तो पूरा आंसर नहीं निकाल पाए, है ना। इसलिए तो हम ये एलटीएम वाले मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता लग जाए। तो अब देखो 32 में बचे के 7 बचे, पॉइंट लगा दिया तो 2 जीरो बन गई। जब पॉइंट के बाद जीरो उतारेंगे यहाँ पर हमेशा एक पेयर ही उतरता है, इसलिए तो पेयर बना रहे थे। जब पॉइंट के बाद 2 जीरो हमने यहाँ लगा दी, तो जब यहाँ पॉइंट के बाद बड़ी रकम उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई? यहाँ तो समझ में आ गई। अब देखो ये 700 हो गया, क्या हो गया 700। देखो मैं टाइम जरूर ज्यादा लूंगा लेकिन आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ 700 है ना, हमने 700 ले लिया। अब ध्यान से देखो ये 10 है ना, 10 दिख रहा है आपको, 10 हमें 700 चाहिए या 700 से कम चाहिए। और ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, सेम सेम रकम होती है। क्या होती है? सेम सेम रकम होती है। इसलिए आपको ये जब 10 लोगे ना, जो मैं करा रहा हूँ ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग करना। ये 10 दे रखा, इसके आगे मैंने 1 लगा लिया। क्या लगा लिया? 1। ठीक है, तो 1 लगाया तो 1 में ही गुणा करूंगा, 101। मैंने 2 लगाया तो 2 में ही गुणा करी। ठीक है, मैंने 3 लगाया, 3 में ही गुणा करी। मतलब गुणा मतलब मल्टीप्लाई बोलते हैं बच्चों, थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज। ठीक है, 4 लगाया, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, मैं 2 बार नहीं बना सकता। ठीक है, इसलिए काफी बार वीडियो लेट भी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो देखो, आपको जिससे आपको फायदा होता है जरूर देखो। ठीक है, मेन अगर मुझसे थोड़ा ज्ञान मिल पाता है किसी को तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आप कहोगे सर आप लिखे जा रहे हो बता नहीं रहे भाई। देखो वो सेम कर रहे थे, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा, मतलब 1 की 1 में करी, 2 की 2 में करी, 3 की 3 में करी, 4 की 4 में करी, 5 की 5 में करी। ठीक है, 6 की 6 में करी, 7 की 7 में करी। जब तक करते रहो, जब तक करते रहो, आपको सर ऐसे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। देखो मैंने पहले बोला शुरू के क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम लेने वाला हूँ, पूरा कंसेप्ट समझाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, और क्या अगर शॉर्ट में बता दिया कुछ समझ नहीं आया तो फिर क्या फायदा। ठीक है, एक वीडियो में सारा क्लियर कर दूं इसलिए। अब देखो ये 700 है ना, तो 700 से कम कौन सा है? 636 है। अब जिनके बच्चों को, अब देखो शुरू में तो मैंने करके दिखाया ना, अब आप खुद सोचो 700 लाना है, क्या लाना है? 700 लाना है। अब मैं 10 के आगे 1 लगाने बैठूंगा तो 101 आएगा। 700 कितनी दूर है? तो कोई बच्चा अपने भी सोच सकता है कि 6 से मल्टीप्लाई करके देख ली। ठीक है, फिर उन्होंने देखा हाँ, फिर 7 से करके देख ली, फिर शॉर्टकट हो जाएगा ना। वो आपको करना है शॉर्टकट, कि आप खुद पता लगाओ कि 700 तक लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, और जिससे भी गुणा करेंगे सेम से करेंगे। 3 है तो 3 ही लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 ही लिखा। ठीक है, समझ आ रही है ना प्यारे बच्चों? 2 है तो 2 ही लिखा, 3 है तो 3 ही लिखा, 4 है तो 4 ही लिखा। तो अब हमारे 636 आ गया ना। अब ये 636 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये 636 यहाँ पे आपने लिखा है, किसकी वजह से लिखा है? आपने 6 की वजह से लिखा है, तो आप ये 6 यहाँ लिख देंगे, 6 यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गई? अब आप इसको घटा दो। ठीक है, 10 में से 6 के बचे 4, 9 में से 3 के कितने बचे? बच्चों 6 बचे। ठीक है, और 6 में से 6 का 0, तो यहाँ तक आपका आ गया। अब इसका डबल यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरीके से बच्चों चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पे करवा देता हूँ, क्योंकि मेन आपको कंसेप्ट समझाना था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मैंने इसके आगे मैंने और नहीं करा ना, तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन आपको ये बताना जरूरी था कि पेयर क्या होते हैं और ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और अब आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने खाली 1 ही दशमलव तक, मतलब 1 ही पॉइंट तक निकाला है। आपके क्वेश्चन बोला है कि आपको 3 डेसिमल तक निकालना है। कितने तक निकालना है? 3 डेसिमल तक। तो ये मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए 1 डेसिमल तक करवा दिया है। अब आप फटाफट क्वेश्चन देखो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब हमने जो है 13 मिनट 50 सेकंड पर हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को। अभी उससे पहले हमने 13 मिनट लगभग 14 मिनट कह सकते हैं हमने क्या पढ़ा है? सब कंसेप्ट पढ़ा है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों आंसर। ठीक है, आंसर नंबर पहले 1 का करने जा रहे हैं हम। 23.453 का स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे बच्चों? आपको मुझे बताना भी है साथ के साथ। ठीक है, ये नहीं कि मुझे बोर कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने ये फॉर्म लिख दी। अब चेक करो क्या ये पेयर है? पॉइंट के बाद पेयर है, वेरी गुड। ठीक है, आपको बॉक्स नहीं बनानी है। हाँ, तो देखो रफ था तो पूरा में करना है, आपको ये लाइन भी नहीं डालनी है। ठीक है, अपनी कॉपी पर। अब बताओ पॉइंट के बाद कितना? 1 पेयर ये रहा, यहाँ नहीं है तो इसके आगे हमने 0 लगा दी। वेरी गुड बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने खुद ही बता दिया सर 0 लगा दो। वेरी गुड, मुझसे पहले बोला करो भाई। आप ये मत सोचना मैं आपको सुन नहीं पा रहा, फील कर लूंगा मैं। ठीक है, फीलिंग आएगी, अंदर आएगी फीलिंग, टेंशन मत लो। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों ये 23 है,
23 है, बताओ 23 से छोटा कौन सा है? ये देखो, ये कॉपी पर आप रख सकते हो। वेरी गुड बच्चों, एक्सीलेंट, मजा आ गया भाई। 4 चौक 16, 4 4 16। वेरी गुड बच्चों, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 16 आ गया भाई, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा ना? ठीक है, आगे देखो बच्चों। ठीक है, तो 23 में से 16 घटाओ बच्चों, कितने बचेंगे? जल्दी से बताओ बच्चों, 7 बचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बताओ क्या करें? एक पेयर उतार लें, 45 उतार लिया। क्या उतार लिया बच्चों? 45 उतार लिया हमने। उसके बाद यहाँ 4 दे रखा है, 4 का डबल कर दिया, कितना? 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पॉइंट के बाद उतारा। कुछ बच्चे कह रहे सर आपने बताया था कि जब पॉइंट के बाद उतारते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं। एक्सीलेंट बच्चों, ये होती है तैयारी, इसे कहते हैं पढ़ाई, इसे कहते हैं जोश। मजा आ गया बच्चों। अब 745 आ गया। क्या आ गया बच्चों? हमारा 745 हो गया। अब हमें क्या करना है? ये 8 लिखा है, तो बच्चों जब हम 8 लिख रहे हैं तो 8 के आगे 1 की लिखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। 81, 8 की 2 में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब तक हमारा कितना नहीं आता, 745 नहीं आता, हमें करते ही रहना है। ठीक है, जो बच्चे कह रहे सर आप सीधा 8 से ट्राई कर लो। ठीक है, 8 से ट्राई कर लो, तो मैंने कहा 8 से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 8 4 से कितना हो गया? 70 हो गया। 7 से 4 आ रहा है भाई। अभी कितना है? 745 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? 9 से कर लेते हैं। 9 9 से कितना होता है? 81। ठीक है, तो 9 हमने मल्टीप्लाई करी, 72 और 9 कितने होते हैं बच्चों? ठीक है, 81 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? और 80 होते हैं, समझ में आ गई? 9 8 72 और 8 कितने होते हैं? 80 होते हैं। 801 आ रहा है। कितना आ रहा है? 801। और हमारा कितना? 745 है। तो बताओ कौन सा लेंगे हम? 8 वाला लेंगे। ठीक है, कौन सा लेंगे? 8 वाला। देखो 9 में 81 का 1 आगे ऊपर। ठीक है, 8 कैरी हो गया। 8 कैरी हो गया तो 9 8 72 8 80 होते हैं ना, तो हम ये वाला लेंगे। 8 8 64 ऊपर 6 हासिल, 8 8 64 और 6 कितने होते हैं? 70 होते हैं, तो हम ये वाला लेंगे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, मजा आ गया। इस तरीके से यहाँ पे 8 8 लिख दिया हमने। समझ में आ गई? यहाँ पे कितना आएगा? 704 आएगा। तो बच्चों आप इसे लेस करो, कितना आएगा? 5 में से 4 के 1, 41 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सर इसका डबल करेंगे। मैंने वहां तक जो क्वेश्चन करवाया था, जो कंसेप्ट बताया था, एक ही करवाया था। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आप जो भी यहाँ पे अमाउंट होगी इसका आप डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। तो 48 का जब आप डबल करोगे तो आपका 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो बच्चों आपका 96 आएगा। देखो मैं इसलिए जो है ना इस वाले को ही बेस लेता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं? इसका डबल कर देते हैं। आपको याद रखना, जब भी हम एक नया स्टार्ट करेंगे आपको ऊपर वाले का ही डबल करना है। ठीक है, ठीक है। कई टीचर कहते हैं कि 88 दे रखा तो इसमें 8 ऐड कर दो, वो भी सही कह रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन उससे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने वो बात बताना बिल्कुल छोड़ दी। मैं केवल एक ही तरीका बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे अमाउंट है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसका डबल करना है। समझ में आ गया? इसका डबल करना है, कई बच्चे इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा पूरे क्वेश्चन देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको समझ नहीं आए तो डिसलाइक मार देना। ठीक है, और क्या कह सकता हूँ? बस ये कह सकता हूँ 96। ठीक है, अभी 96 आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों क्या करोगे? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कह रहे सर इस आप एक पेयर को नोट कर लोगे नीचे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब बताओ क्या करेंगे? जल्दी बताओ क्या करेंगे? बताओ। वेरी गुड कि सर ये जो 96 दे रखा है इसके आगे हमें पहले 1 लगाना है, फिर 1 में मल्टीप्लाई करनी है, 2 लगाना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है। वेरी गुड। तो यहाँ पे रफ में करते हैं। ठीक है, 96 लिया, 1 लिया तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। 2 लिया तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा देखो 2 से 12 हो गया, 2 9 18 और 19 हो जाएगा। तो देखो हमारा कितना 41 30 है। तो कुछ बच्चे कह रहे सर आप सीधा 5 से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, शुरू में आप 1 2 3 से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन में टाइम लगाओगे, बाकी में नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? 3 3 9, 3 6 18, ऊपर 1 कैरी 28। तो बच्चों यहाँ तक आपको हो गया। अब देखो ये आ रहा है 2889, यहाँ पर कितना 4130 है। तो भाई ये क्या है? ये छोटा है। अब हम क्या कर लेते हैं? 4 में कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट कर लेते हो गए 96। हाँ सही लिखा था हमने, सही लिखा था सॉरी। ठीक है, 4 4 16 का 6, ऊपर 1 कैरी, 4 से 24 और 1 कितना होगा 25, ऊपर 2 कैरी, 4 9 का 36 और 2 38 होगा। बच्चों ये भी क्या है? हमारा जो है छोटा है। कितना है? छोटा है। तो अब हम देख लेते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 5 5 25। ठीक है, 2 कैरी, 5 से 30 और 2 कितना हो गया 32, ऊपर 3 कैरी। ठीक है, 5 45 और 48 हो गया। बच्चों ये कितना आ रहा है? देखो देखो इधर ये बड़ा आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? छोटा चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो 38 56 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ लिखा 4। समझ में आ गया ना? जो ये नंबर है एक यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा, और ये वाला जो 38 56 है यहाँ लिख लिया। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा, शुरू में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिन बच्चों को आ गया एक्सीलेंट बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको खुद करके करना है, वीडियो रोक के करना, फिर मैच कर लेना।
ठीक है, हमें 3 तक निकालने भी खत्म नहीं हुआ, कहीं आप सोचने लग जाओ सर हो गया क्या, नहीं हुआ ना। अब इसको घटाओ, 10 में से 6 गए 4 बचे, 12 में से 5 गए 7 बचे, 10 में से 8 गए 2 बचे, 3 में से 3 गए 0 बचे। अब ये जो 484 है ना, अब आप देखो ये 484 है, इसका डबल करो कितना आएगा। देखो मैंने बताया ना कंसेप्ट, जब भी नया स्टार्ट करते हैं तो इसका डबल करना है। देखिए ऐड लेस वाला मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा, 484 इसका डबल करो जल्दी से। देखो 484 की 484 में प्लस कर दो, अगर आपको डबल करना तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, 968 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, तो यहाँ लिख दोगे 968। ठीक है, सबका ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बताओ बच्चों क्या करेंगे। अब आप देखो क्या आपने यहाँ पे कुछ उतारा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देना। समझ में आ गई, ये मत करने लग जाना कि सर ये तो छोटा हो गया, भैया 2 जीरो उतारनी है, अगर कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगानी है। अभी आगे 968, अब क्या कैसे करोगे भाई, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कहा सर वैसे करेंगे। 968 है, पहले 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 968 है तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये कर लोगे ना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से 2 में 18 19 हो गया आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 27,400 आ रहा है, तो हमें थोड़ा और करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो ये देखो ये बड़ा हो गया, 3 27 और 2 29 होता है। ठीक है, तो ये हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे बच्चों, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ 2 लिखा और यहाँ पर भी क्या लिखा 2, और हमारा कितना आ गया 19,364। देखो हमें सिर्फ 3 तक निकालना था, कितने तक निकालना था 3 तक, तो 3 तक आ गया। बस यहाँ पे घटा के लिख दो कितना आ रहा है, 10 में से 4 के बचे 6, ठीक है, 9 में से 6 के बचे 3, ठीक है, और यहाँ 3 में से 3 के बचे यहाँ पे 0, और यहाँ पे बचे बच्चों 17 में से 9 के बचे 8। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आप ये लिख दोगे 4.842 आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है, और ये आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है बच्चों, समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लो, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तो आपने ऊपर तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो पहला वाला आपको मैंने बहुत आराम से अच्छे से समझाया है, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है वो 1.67 है बच्चों। ठीक है, कौन सा है 1.67। तो कैसे करेंगे, वैसी गाड़ी दौड़ाएंगे जैसे दौड़ानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा, बाकी तीसरा चौथा उसके आंसर लगा दूंगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मेरा भी नहीं लगेगा। 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझा रहा हूँ, अभी दूसरा देख लो अच्छे से। तो आपको क्या से करना है बच्चों, सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, 1.67 लिखना है, फिर पेयर बनाने हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ तो पेयर बना हुआ है, यहाँ पेयर नहीं है तो 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत लगाया। अब देखो यहाँ 1 दे रखा है, तो आपको देखना है कि कौन सा लेंगे, 1 बन जा 1 ही ले लेंगे। तो 1 बन जा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके आगे 0 लगाना तो आप लगा सकते हो। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, पॉइंट के बाद जब उतारते हैं तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है, सबको पता है। और यहाँ जो 1 दिया होता है उसका डबल करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, अब यहाँ पे ऐसी रकम लिखनी है जो इसके बराबर है, छोटी है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया तो 2 के आगे 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, 2 में करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 44 आएगा, और अगर मैं 3 में करूंगा तो कितना आएगा 69 आएगा। तो देखो यहाँ 67 दे रखा है, यहाँ 69 दे रखा है, तो हम कौन सा लेंगे, सेकंड वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा तो हमारा कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, तो 7 में से 4 के बचे कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, 6 में से 4 के बचे 2। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, फटाफट बताओ आंसर। 12 का जो है डबल कर देंगे, 24 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे। जब कोई रकम नहीं होती तो 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे, 24 दे रखा है। ठीक है, 24 दे रखा है, तो उसके आगे हमें क्या लिखना है, हमने क्या करा 24 के आगे हमने 1 लगाएंगे, तो 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ 2300 है, बहुत बड़ी रकम है, तो हम सीधा 8 पर चलते हैं। ठीक है, 8 पर चलते तो 8 8 24 का लगा 4, ऊपर 6 कैरी, 8 चौक 32 32। ठीक है, कितना हो गया 32 में 6 जोड़ा कितना आ गया। ठीक है, 38 ऊपर 3 कैरी, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गए। ठीक है, तो देखो 1984 आ रहा, अभी भी जो है ये बड़ा है। ठीक है, अभी भी ये बच्चों बड़ा है। तो अब हम 9 का करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 29 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 29 की जब हम 249, ठीक है, 249 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 में तो कितना आएगा 9 9 81, ऊपर 1 8 कैरी, 9 चौक 36,
36 और जो है 8 आपके कितने होते हैं 44 होते हैं। ऊपर आपका 4 कैरी हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 कितने होते हैं 22 होते हैं। ठीक है, देखो ये जो है छोटा आ रहा है 10 वाला, इसका मतलब बड़ा ही आएगा। देखो 2 जीरो लगाओ तो 2400 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम 9 ले लेंगे, तो यहाँ 9 लिया हमने। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 2241 आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लो कि गलत ना हो। 9 ने भी कैसे का एक ऊपर 8 कैरी होता है, 9 36 36 और हमारे जो 8 हैं कितने होते हैं 44 होते हैं। ऊपर 4 कैरी 9 दूनी 18 और 4 22 होता है। ठीक करा हमने, समझ में आ गई। इसके बाद 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 4 गया बचा 5। ठीक है, जैसे आपको करना वैसे ही करवा रहा हूँ। अब 2 में से 2 गया 0 बचा। उसके बाद ये 129 दे रखा है, इसका हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे डबल। तो 129 को 129 में जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों 258 आ जाएगा। ठीक है, आप 249 में 9 भी जो है जोड़ सकते हैं। तो हमारा कितना आया था बच्चों अभी जो डबल करने पर 258 आया था। कितना आया था बच्चों 258। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है 2 जीरो लगा देनी है। अब उसके बाद हमें पता लगाना है कि कितना आएगा। ठीक है, फटाफट बताओ 258 है, 258 है। तो अब इसके आगे हमने क्या लगाया 1 लगाया। जब हम 1 लगाएंगे तो 258 वही सेम आ जाएगा। तो हमने देखो, अब मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे 5 लिखा है तो 2 2 कितना होता है 4, तो यानी कि 2 पर ही आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समझे मेरी बात। जैसे ये 25 है, ये 59 है, तो 25 दूना 50, तो उसके आसपास आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ के 2 नंबर लो, यहाँ के 2 नंबर लो और देखो कितना डबल है ट्रिपल है। आप ये शॉर्टकट ट्रिक होती है, पता लगा सकते हो। मैंने कहा बाद में बता देता हूँ। ठीक है, तो 258 को आप सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 4 होता है, 2 8 16 होता है, 2 4 10 11 होता है, 2 2 4 5 होता है। तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2। ठीक है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे कितना आ गया 5 1 6 4 आ गया। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, लाइन डालनी नहीं है, समझाने के लिए डाली थी। ठीक है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, कहीं इसको आप आंसर कहो, हमसे स्क्वायर रूट पूछा, ये आंसर आएगा हमारा। 10 में से 4 के बच्चे 6, 9 में 6 के बच्चे बच्चों 3 बचे, 8 में से 1 के बच्चे 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ये वाला होगा 1.292, ये आंसर आएगा। समझ में आ गई। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए अच्छे से। अब तीसरा जो चौथा है उसका मैं केवल आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट फटाफट देख लो। 1 मिनट आप बस इसमें इतना देख लो कि जैसे यहाँ पर अमाउंट दे रखी थी, इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा दिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक पेयर है, यहाँ पे पेयर है तो इसके आगे भी 0 लगा दी। तो ये पेयर बना लिए, ये तो आपको अच्छे से पता है ना। अब ये 2 दे रखा तो 1 1 जा क्या करोगे 1 कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गए। मैं कर ही देता हूँ ना। अब क्या आंसर करूंगा तो वीडियो रोक कर, बात तो ये करना तो मुझे ही है ना। कोई बात नहीं, जिसको देखना होगा देख लेना, नहीं तो आगे बढ़ा के वीडियो देख लेना, है ना भाई। कोई बात नहीं, अब बच्चों देख लो। ठीक है, इसलिए फिर मेरे को तो करना ही है ना, ये मेन बात है। अब देखो 1 का डबल क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। ठीक है, हाँ आप ऐसा करो ना, आप मुझसे पहले करने की कोशिश करो, इस तरीके से करो। बाकी मैं सोच रहा हूँ करवा ही देता हूँ। 1 1 2 हो गया। ठीक है, 2 में से एक पेयर उतार लिया, पूरा 89 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ 89 लिख दिया। अब हमें यहाँ ऐसी रकम लिखनी है जो इसके बराबर है। तो देखो 2 में 18 होता है, 2 में कितना होता है 18। तो देखो ये 2 9 18 आ रहा है, तो आप 8 से चेक करना, उससे बड़ा आएगा तो फिर हम 7 से कर लेना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो तो मैंने क्या करा 2 लिखा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 की 7 में करके देख लेता हूँ पहले। 7 7 49 का 9, 7 से 49, 4 कैरी, 7 2 14 4 18। ठीक है, ये तो पूरा ही आ गया बच्चों, ये तो पूरा ही आ गया, देख लो। फिर ये मुझे करवाना बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पता ना जाने की 0 आ जाए। तो देखो आप ध्यान से, तो ये 7 से पूरा जा रहा है, तो 7 का क्या आ गया, ये आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 189 आ गया। ठीक है, देखो 7 से 49, 7 2 14 और 18 आ गया। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा 0 बचा, पूरा का पूरा 0 बचा। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली रकम उतार रहे हैं, पूरा 70 आ गया। देख लो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था भाई, ये तो बनता है, देखना भाई आपका बनता है, ये जरूर देख लो। ठीक है, तो 17 का डबल कितना होता है बच्चों 34 होता है। देखो पॉइंट के बाद में देखो उधर ये पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। अब आप देखो ये 34 है ना, ध्यान से देख रहे हो, 34 है। अगर आप इस 34 के आगे आप 1 लगा लेते हो तो भैया कितना हो जाएगा 341 हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था आंसर दे दूंगा, लेकिन मुझे करवाने पड़ेंगे। ठीक है, भाई मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा, ना जाने कि 0 वाला आ गया। देखो 34 है, अगर मैं उसके आगे 1 भी लगाता हूँ तो 341 आ रहा है, या तो सिर्फ 70 है। अब कहाँ से लाओगे, खेत से लाओगे, बताओ अब क्या करें।
देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ना जाने की जीरो लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? ना जाने की जीरो। यहाँ जीरो आ जाएगी। सुन लो, ये चीज़ सीखी थी कभी? देख लो, ना जाने की जब जीरो लगाई तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ 2 जीरो आ जाएंगी। देखो, क्योंकि स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट। बड़े बड़ी क्लास में बच्चे आ जाते हैं, उनको नहीं आता। सुन रहे हो? तो ध्यान से देखो, यहाँ ना जाने की जीरो लगाई तो 2 जीरो निकल गई। अब करेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो 1 जीरो लगती है, यहाँ 2 जीरो बनती है, तो इसलिए बड़ा नंबर हो जाता है। अब हालांकि आपको 3 तक ही निकालने थे, लेकिन मैं चौथा भी निकालूंगा, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। अभी 340 है, अब 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब जो वर्कशीट बनाने वाले उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई है, मजा आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद 2 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। तो आप तो सब समझ ही गए होंगे। अच्छा, थोड़ा दिख नहीं रहा था। अब देखो, आप समझ ही गए होंगे। देखो 7000 है, 6804 यही लेंगे, तो यहाँ बच्चों 2 आएगा। देख लो, ना जाने की जीरो। दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं समझ आया तो। मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों सब करवा के देखना, गलतियाँ कर देंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा हूँ। बच्चे होशियार भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरे पास कहीं हैं बच्चे होशियार, ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे हैरान कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया। तो 6 8, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना बच्चों। ठीक है, तो 6804। तो 10 में से 4 के 6 बचे। ठीक है, और यहाँ कितना बचा? 9 बचा, और 9 में से 8 के बचा 1 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिमाइंडर आ गया, हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से आंसर निकालना। अच्छा, हमें तो बोला गया ना 3 डेसिमल तक निकालना है, हमने तो देखा नहीं, अभी आगे करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या था। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये 3 डेसिमल तक आपको निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा ना, तो उसमें आपको 3 डेसिमल निकालना। अब तो 2 ही निकले हैं, अब आपको आगे भी करना है। ठीक है, तो 196 आ गया। अब उसमें जो 1702 दे रखा है, इसका आप डबल कर लोगे। क्या कर लोगे बच्चों? डबल। तो 3404 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3404। उसके बाद आपको 2 जीरो लगानी है यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो लगानी, ये लाइन हटा दो। अभी 3404 के आसपास किसके आएगा? देखो 3 6 18 होता है, तो हम यहाँ कितना ले लेते हैं? हमने इसके आगे जो है, हमने क्या करा, हमने अगर देखो यहाँ 19,600 आ रहा है खाली। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? इतना। अगर हम इसके आगे 1 भी लगाएंगे ना, ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इसके आगे 1 भी लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 34,000 जो है 41 हो जाएगा। फिर वही चीज़ आ गई, फिर वही चीज़ आ गई बच्चों की 19,600 है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ 196 बच रहा था, हम इसके 2 जीरो लगा रहे हैं, और यहाँ पर 1 लगाने के बावजूद अगर हम 1 भी लगाते हैं ना, तो क्या होता है बच्चों कि ये फिर से क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो फिर हमें यहाँ ना जाने की जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ना जाने की जीरो लगाएंगे। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। अब ये देखो, हमने क्या करा, जब यहाँ पर 1 जीरो लगा दी तो अब ये बन गया 34,040। अब इसके आगे हमने क्या करा, हमने 3 लिखा। क्या लिखा? 3 लिखा। तो 3 की गुणा करेंगे, तो 3 3 9। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ऊपर 1 हासिल, 3 3 और 1 10। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख यहाँ पर आपका आ रहा है 21,000। ठीक है, 209 आ रहा है आपका। ठीक है, सॉरी 10 लाख आ रहा है ना, तो ये तो छोटा आ गया। और यहाँ पे लगभग 19 लाख है। कितना? 19 लाख। तो हम कितना करेंगे, हमने क्या करा, जो है यहाँ पर 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 लेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 5 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20 का 0, ऊपर 2 हासिल, 5 15 17। तो अभी भी देखो, अभी इतना ही आंसर आएगा 17 के आसपास। तो यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा? 17 0 2 0 2 5। तो अब इसको घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए बचे 7। ठीक है, 9 में से 0 गए बचे 9, 9 में से 2 गए बचे 7। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पर आपने 9 में से 7 घटा बचे 2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 170205। ठीक है, वैसे आपको 3 तक निकालने थे, चौथा भी निकाल के मैंने दिखा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए 4th पार्ट पे। तो 4th जो पार्ट है आपका, वो कौन सा है? 4th पार्ट आपका 456.123। ठीक है, अब इसको देख लो, वैसे ही करना है। ठीक है, 456.123। तो देखो यहाँ तक लिख दिया आपने। फिर इसके बाद देखो पेयर बनाओ, 1 यहाँ लगा दी 0, यहाँ लगा दी 0, पेयर बन गए। ठीक है, उसके बाद फटाफट कैसे करोगे? 4 है तो किसका होगा? 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा
4 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कितना आ गया 0, 56 उतार लिया। फिर यहाँ पे 2 का डबल कितना हो गया 4 हो गया, 2 का डबल हो गया 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिसने सारे सवाल देख लिए ना उसको तो अच्छे से मजा आ जाएगा। 4 है। अब बताओ ये 56 दे रखा है तो आप कैसे लिखोगे? देखो 4 की 1 की 1 में करोगे तो 41 आ रहा है ना, तो 1 से ही जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ 41 आया, क्योंकि 2 से करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 में से 1 का बचा 5, 5 में 4 का बचा 1, ठीक है। तो 15 आ गया। जब पॉइंट के बाद में उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ आ गया 12 आ गया आपका, ठीक है। 12 आ गया। यहाँ तक समझ में। 21 का डबल कितना होता है बच्चों? 42 होता है। 21 का डबल कितना होता है बच्चों? 42। और यहाँ पे 1500 आपको 12 दे रखा है। अब मुझे बताओ इसे कैसे करोगे? वही चीज करोगे, बिल्कुल सही कि सर हम तो बोर हो रहे हैं। देखो अगर बोर हो रहे हो तो फिर आप छोड़ सकते हो क्लास को, क्योंकि जो बच्चे जल्दी से हार मान लेते हैं, मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे मेहनती बच्चे चाहिए। ये 42 दे रखा है, ठीक है। 42 दे रखा है। तो अब आप देखो 1512 है। जब मैं नहीं हार मान रहा तो आप कैसे मान सकते हो? ठीक है, करवाने वाला आपको करवा रहा है ना, तो आपको जिम्मेवारी से समझना चाहिए। 3 3 9 3 2 6 3 4 12। देखो यहाँ 1512 या 1269 है। अब आप क्या करो, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करके देख लो। तो बच्चों ये 42 है तो हम ये 3 वाला लेंगे, ठीक है। अगर हम 4 वाला लेते हैं तो देखो 4 चौक 16 हो रहा है, तो पहले ही बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर 15 है। तो हमने कौन सा ले लिया बच्चों? 3 ले लिया, ठीक है। कौन सा ले लिया हमने? 3 ले लिया। तो 3 की क्या आया था? 1269 आया था, ठीक है। समझ में आ गई? अब इसको घटाओ। 12 में से 9 के बचे 3, ठीक है। 15 में से 6 के बचे कितने? 10 में 6 के बचे 4 बचे, ठीक है। 4 में से 2 गए, 2 बचे। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? जल्दी बताओ। 30 उतार लेंगे, ठीक है। इस तरीके से उतार लिया। अब जो 213 दे रखा है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम बोर नहीं हो रहे, हम काफी अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लगा भाई, ऐसे बच्चे ही मुझे चाहिए, ठीक है, जो लगन से पढ़ सके। 426 आ गया, ठीक है। 426 आ गया ना बच्चों? अब बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ। वही सिंपल 426 है। तो अब हमें देखो 24 दे रखा है, तो 4 6 24, 24 तो बड़ा हो जाएगा, हम 5 से ले लेते हैं। आप इससे मल्टीप्लाई करके देख ला करो, ये चीज़ है, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। अब देखो 5 की बात में करो, इसके आगे हमने 5 लगा लिया, तो जो लगाएंगे उसी में गुणा करेंगे। 5 5 25, ऊपर 2 हासिल, 5 6 30 2 32, ऊपर 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, ऊपर 1 क्या आ रही 5 24 और 21। देखो ये आ रहा है, तो ये 21 5 वाला लेंगे, क्योंकि हमने देखा था जब हम 4 6 24 होता है, 6 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए। दोबारा देख लो, 5 में 25, 5 और 2 32, ऊपर 3 हासिल, 5 10 और 3 13, ठीक है, ऊपर 1 हासिल, 5 24 और 21 हो गया। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 21 325 आ जाएगा। 10 में से 5 गए बचे, कितने बचे 5, 2 में से 2 गए 0 बचे, 3 में से 3 का 0 बचे, 4 में से 1 का बचे 3 बचा, ठीक है। समझ में आ गई? उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? 3 तक निकालना है, पूरा खत्म हो गया। अब आपको इसका डबल करना है, मतलब आगे खत्म कर लो, यहाँ पर कोई अच्छी नहीं बची, तो पहले डबल करके लिख लो। तो 2135 का जब आप डबल करोगे तो कितना है? देखो डबल करना है, बार बार कह रहा हूँ, डबल करना है, ठीक है। 4270 आ गया, 4270 आ गया, ठीक है। बाद में जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तब आप पता लगा लोगे ये जो नंबर होता है ना, तो ये जो दोबारा इसको हम जमा कर देते हैं, ठीक है, वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4270 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, पॉइंट तो लगा हुआ है, दोबारा पॉइंट तो लगता नहीं है, एक ही बार लगता है, 2 जीरो लग जाएंगी। यहाँ पर क्या लगेगी? 1 जीरो, ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ हमेशा 1 जीरो लगानी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ जीरो लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? यहाँ जीरो लगा, यहाँ जीरो लगा, यहाँ 2 जीरो लग गई, तो 2 जीरो उतार ले, ठीक है। और देखो हमें 3 तक ही निकालना था, ठीक है, आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मुझे बताओ 4 6 24 होता है, तो यहाँ पे 5 से कर लेना, 5 की इस 5 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, चलो। तो बच्चे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका ये आएगा 21 35 जो है, 1 मिनट रुको। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर जैसे यहाँ 5 भी लगाते हैं तो देखो हमारी बहुत बड़ी रकम आ रही है, और अगर 1 भी लगाएंगे ना, देखो हम यहाँ पर देखो मैं 1 भी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4,34,1 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है? काय धाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ 3 लाख है। मतलब यहाँ कहने का मतलब फिर दोबारा से हमें ना जाने की जीरो लगानी पड़ेगी। यहाँ पर समझो मेरी बात, यहाँ पर हमें ना जाने की जीरो फिर लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ना जाने की जीरो लगाएंगे तो फिर यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, और यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आगे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूँ 3 तक निकालने थे, 1 2 3 तक, क्योंकि बहुत आगे बढ़ा जा रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ऐसे लिख देना, ये रूट जब लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 21.3500, ठीक है। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, करके मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों यहाँ पर 6 से जाएगा, ये किससे जाएगा 6 से, ये 1 2 3 0 है, जब आप इसको करोगे तो 25 62 003, ठीक है, और 6 आ जाएगा। जब इसको आप घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लिखो मेरी बात सुनो, आपको इतना बड़ा नहीं करना, ठीक है, आपको केवल 3 तक निकालना था, इतना मैंने पूरा कर दिया, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर ने बीच में कोई छोड़ दिया, ठीक है, इसलिए अब आपको इतना आप कर देना, बस इसको घटा के लिख देना, ठीक है, समझ आ गई। आपको केवल इतना ही दिखाना है यहाँ तक, अगर आप पूरा दिखाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर रहा हूँ मैं, घटा के भी लिख ही देता हूँ। तो जब आप इसको घटाओगे तो 4 4 3 9 9 6 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है। मैंने जो आपको ये एक्स्ट्रा समझाया था, तो ये तो आप स्क्रीनशॉट कोई बच्चे लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। देखो रफ ही काम करवाया था, कंसेप्ट क्लियर करवाया था, ठीक है, ये देख लो क्या क्या करा है मैंने, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप मेरे लिए भी कर लो, जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो। वीडियो लेट आ सकती है, हो सकता है कभी वीडियो मैं डालूँ भी ना, ठीक है, लेकिन अगर आप साथ देना चाहते हो तो साथ डाल दो, क्योंकि जब भी वीडियो बनाऊंगा ऐसी बनाऊंगा कि आपके लिए पूरी की पूरी समझ में आए और आप सपोर्ट मुझे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं जरूर बच्चों के लिए निकालता हूं, ठीक है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस तरीके से। क्या स्क्रीनशॉट की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, ठीक है, क्या बात है भाई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा हंसा रहा था, ठीक है, इस तरीके से। बस 4 ही थे, लेकिन 4 ने कितना काम निकाल दिया आप समझ गए होंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे, टाटा बाय सी यू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपका बहुत सपोर्ट जरूरी है, एक सब्सक्राइब बहुत वैल्यूबल रखता है, लाइक तो आप करेंगे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर डियर स्टूडेंट्स।